भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आज के इस लेक्चर यानी पार्ट 1 में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों भारत एवं विश्व का भूगोल। जय हिंद दोस्तों, मैं एएस की आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एएस की टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी यूपीपीएससी जैसी एलटी एग्जाम जो 17 जनवरी 2026 को एग्जाम होना है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फर्स्ट पेपर जो 30 नंबर का फर्स्ट पेपर होगा और सेकंड पेपर में जिसका सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा, सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे। आप लोग का सहयोग रहा दोस्तों, बहुत ही जल्द 6 दिसंबर से पहले मैं जीएस को कंप्लीट करा दूंगा फर्स्ट पेपर के लिए। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट प्राप्त करने के लिए। चलिए आइए देखते हैं पहला तथ्य क्या बनता है। बस आप लोग अपना सहयोग सपोर्ट बनाए रखिए एएस के टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म पर। तो क्या बनेगा, प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहते हैं? प्राचीन भूगोल का जनक है ये दोस्तों हिकैटियस को कहते हैं। किसे? हिकैटियस को। वन लाइनर या सीरीज है दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी को हम साथ में कंप्लीट कर रहे हैं, पार्ट 1 है। तो प्राचीन भूगोल का जनक है हिकैटियस। मानव भूगोल के लेखक हैं कौन? फ्रेडरिक रेडजेल हैं, बहुत पूछा गया है। उल्काओं की जो चमक की घटना होती है वो आयनमंडल में देखी जाती है, तो स्टार कर लेंगे। ये ऊपर से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और ये सीरीज ही बेहद ही महत्वपूर्ण होगी आपके 30 नंबर फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड पेपर के लिए जिसका सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा। तो बिल्कुल आप लोग दोनों पेपर के लिए सभी मित्र अच्छे से देखेंगे आज के इस लेक्चर को, और जितना संभव हो दोस्तों इस लेक्चर को अपने मित्रों ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों को पता चल सके बहुत ही शानदार तरीके से फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर की तैयारी चल रही है एएस के टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल आप लोग जुड़िए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे जिसका लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। तो बिल्कुल आप लोग डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। माओरी आदिवासी पाई जाती है कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। कहाँ पे माओरी आदिवासी पाई जाती है? ये न्यूजीलैंड में। बहुत पूछा गया है, स्टार करेंगे, मैं मेंशन करता चलूंगा, बस आप लोग सहयोग बनाए रखिए और उन चीज़ों को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। आएंगे आगे। सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं दोनों पेपर के लिए। बहुत ही लाजवाब यह सीरीज आज की होने वाली है। एस्किमो के जो बर्फ के मकान कहलाते हैं, जिसे एस्किमो कहते हैं दोस्तों। एस्किमो के जो बर्फ का मकान होता है उसे हम लोग इग्लू कहते हैं, बहुत पूछा है ज्योग्राफी में। यह प्रश्न बहुत पूछा है और इसकी संभावना भी होगी सेकंड पेपर में बनने की। नीलगिरी पर्वत उदाहरण किसका? भ्रंशोत पर्वत का। नीलगिरी जो पर्वत उदाहरण है भ्रंशोत पर्वत का। आएंगे आगे। अरावली पर्वत उदाहरण है किसका? अवशिष्ट पर्वत का, आपको पता ही होगा। भूकंपीय तरंग पहले पता चलता है किस पर? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र बोले तो ईपी सेंटर, इंग्लिश भी आप लोग जानने का प्रयास करेंगे, ईपी सेंटर, ठीक है, ईपी सेंटर पर, ठीक है। आएंगे आगे। ऐसे प्रश्न देखिए लगातार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग आज की सीरीज को बिल्कुल मिस मत करिएगा, लगातार अच्छे देखते रहिए, बीच में इसकी भी मत करिएगा क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर सीरीज के रूप में मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। गल्फ स्ट्रीम व लेब्राडोर जलधाराएं हैं क्रमशः। देखिए गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है ये गर्म है और लेब्राडोर जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। ये कहाँ पाई जाती है? अटलांटिक महासागर में। देखिए मैं एक प्रश्न में 3 प्रश्नों को कराने का प्रयास किया हूँ। चलेंगे आगे। भारत में विश्व के कुल वनों का जो प्रतिशत है वो दोस्तों कितना है? लगभग मान के चलिए 20.6% है। मान के चलिए आप लोग 21 याद करके रखेंगे तो फाइनल डेटा है। चलेंगे आगे। अगला तथ्य बनेगा दोस्तों यहाँ पे अंगूर उत्पादन और मछली पालन संबंधित है क्रमशः बीटी कल्चर एवं पीसी कल्चर के लिए। कैसा है? अंगूर उत्पादन बीटी कल्चर और मछली पालन पीसी कल्चर। जितने भी महत्वपूर्ण इस तरह के कल्चर हैं अर्थव्यवस्था में मैं कंप्लीट कराया हूँ, उसे आप लोग जरूर देखिएगा। दोनों पार्ट मैं कंप्लीट करा दिया हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2। बोर्नियो द्वीप ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है, बहुत पूछा है। द्वीप से प्रश्न बनते हैं तो सेकंड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बिल्कुल आप लोग अच्छे देखेंगे। पवन द्वीप स्थित है भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में पवन द्वीप स्थित है। एक देशांतर की जो सर्वाधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा पाई जाती है, स्टार करेंगे ऐसे तथ्य को। एक देशांतर की जो सर्वाधिक दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है। आएंगे आगे। बस आप लोग सहयोग करते रहिए दोस्तों, वीडियो क्लास तक बने रहिए। मैं जो भी चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मुझे पूरा आशा है आप लोग को सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो किसी प्रश्न पर या आपको कहीं लगता है कोई चीज़ें प्रॉब्लम है या मैं मिस कर रहा हूँ तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर संशोधित करके आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से बने रहिए वीडियो क्लास तक। 2 ज्वारों के बीच समयांतर होता है, 2 ज्वार जब आते हैं उनके बीच का जो समय का जो अंतर होता है क्या होता है? कितना होता है? 12 घंटे 26 मिनट का। कितना? 12 घंटा 26 मिनट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये तथ्य होगा, स्टार कर लेंगे। पश्चिमी तथा पूर्वी घाट श्रेणियाँ मिलती है कहाँ पे? नीलगिरी में। ये देखिए कह रहे ना क्या, पश्चिमी और पूर्वी घाट जो श्रेणियाँ मिलती है कहाँ पे? नीलगिरी में। ये देखिए भारत का मैप है, ये यहाँ पे क्या जो यहाँ पश्चिमी घाट ये पूर्वी घाट ये जहाँ मिलती है यहाँ पे क्या है? नीलगिरी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ऐसे चीज़ों को आप लोग अच्छे समझेंगे। चलेंगे आगे।
पृथ्वी पर वस्तु का भार, जो पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो ध्रुवों पर। कहाँ पे? ध्रुवों पर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, सभी दोस्तों को पता होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से हम लोग जानते हैं। चलेंगे आगे। ऐसे प्रश्न बराबर एग्जाम में बनते रहते हैं फर्स्ट पेपर के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज साबित होने वाली है। बिल्कुल आप लोग इस सीरीज को जितना हो सके दोस्तों, कि जितना हो सके आप लोग उतना शेयर करिएगा, ताकि सभी दोस्त अच्छे से तैयार कर सकें। तो बिल्कुल आप लोग सहयोग करिएगा, आप लोग शेयर कर दिया करिए दोस्तों। और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, और कमेंट करके जरूर बताएंगे सेशन आज का कैसा लगा। पार्ट 1 है दोस्तों, पार्ट 2 को मैं बहुत जल्द लाने का प्रयास भी करूंगा, और 6 दिसंबर से पहले जीएस को मैं कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करूंगा। बिल्कुल आप लोग बने रहिए। एक अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, आपको पता होगा, बहुत पूछा गया है। एक देशांतर की बीच की दूरी, एक अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, और एक देशांतर के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर है। दोनों में फर्क है केवल 0.3 का, याद करके रखिएगा आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है किसे? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, जो 1884 से रिलेटेड है। ठीक है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, आएंगे आगे। अब अगला तथ्य बनेगा कोडाइकनाल। कोडाइकनाल स्थित है पालनी पर्वत की श्रेणी पर, आपका कोडाइकनाल स्थित है, आपको पता होगा। श्रीलंका के उत्तरी और दक्षिणी भाग को अगला अलग करता है। श्रीलंका का जो उत्तरी और दक्षिणी भाग है, इसे कौन अलग करता है? तो इसे अलग करता है एलिफेंटा के पास, एलिफेंटा पास, यानी एलिफेंटा दर्रा है ना, करता है अलग। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे। क्या कहलाती है? गोरे। बहुत पूछा गया है, ऐसे तथ्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी मित्र वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आज की सीरीज को बिल्कुल मिस मत करिएगा आप लोग। बहुत ही शानदार ये सीरीज होगी। और दूसरा एक बात और आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, जो भी मित्र वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसकी? होमगार्ड की, जो 41,424 पोस्ट है ना, इस एग्जाम की जो भी मित्र तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग जितनी भी अभी तक फर्स्ट के लिए जो सीरीज मैं कराया हूँ जीएस की, सभी को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत ही प्रश्न आपको एज इट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप लोग निश्चिंत भी रहिएगा, मैं अलग से सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ होमगार्ड के लिए, स्पेशल होमगार्ड के लिए, 100 नंबर जीएस के लिए। ठीक है, 2 घंटा का पेपर है, 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो बिल्कुल आप लोग होमगार्ड की तैयारी करने के लिए एएसके टीचिंग टेम्पल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, जल्द ही लेक्चर लेके आ रहा हूँ मैं। तो गोरे कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है फलों के लिए। कैसे? फलों के पकाने के लिए भूमध्य सागरीय जलवायु उपयुक्त है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जनेवा में है, स्टार करेंगे। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी, बहुत पूछा है, स्टार करेंगे। भूमध्य सागर की कुंजी, जिब्राल्टर जनसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं, स्टार करेंगे। आएंगे आगे, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरा की खान किम्बरले, ये दक्षिण अफ्रीका में बहुत पूछा जाता है। सोने की खान जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। दोनों हीरा की खान किम्बरले को कहा जाता है, दो साउथ अफ्रीका में पड़ता है। सोने की खान भी जोहान्सबर्ग है, साउथ अफ्रीका में है। मैं बहुत ही जल्द दोस्तों जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं मैं सभी को कराने का प्रयास करने वाला हूँ। बहुत जल्द मैं लेके लेक्चर आने वाला हूँ। जो भी प्रश्न जैसे एलटी में बनने वाले हैं 17 दिसंबर जिनका पेपर होना है ज्योग्राफी के लिए, तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द मैं कंप्लीट करूँगा दोस्तों, क्या सभी महाद्वीप के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और लेक्चर के रूप में तथ्यों के रूप में मैं लेके आने वाला हूँ। सर्वाधिक वर्षा अंकित की जाती भूमध्य रेखा के पास। अखबारी कागज का उत्पादक देश है कनाडा आपका अखबारी कागज का उत्पादक देश है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी कियांग है, आपको पता होना चाहिए। चलेंगे आगे, अगला हम लोग तथ्य देखेंगे। बस आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए, बहुत ही चीज़ें मैं शानदार तरीके से कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूँ, बस आप लोग समझने का प्रयास करेंगे अच्छे से। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी चीज़ों को मैं कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूँ, बस आप लोग बने रहिए, बहुत जल्द मैं कंप्लीट कराने का प्रयास कर दूंगा सारी चीज़ें। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में। रबड़ फसल है भूमध्य रेखीय जलवायु की। रबड़ की जो फसल पाई जाती है, फसल है, ये कैसी है? भूमध्य रेखीय जलवायु की है। जापान का नागासाकी स्थित है क्यूशू द्वीप पर, ये बहुत पूछा है, स्टार करेंगे ऐसे तथ्यों को। जापान का जो नागासाकी स्थित है ये क्यूशू द्वीप पर है। 4 द्वीप हैं, उसका क्रम आप लोग याद करके रखिएगा। होकाइडो, क्यूशू, शिकोकू, क्यूशू, ये 4 जो द्वीप है ना, ये इनका क्रम आप लोग याद करके रखिएगा। क्रम से भी प्रश्न बने हैं। फर्स्ट जो सेकंड पेपर है जिसका ज्योग्राफी, वो लोग को तो मित्र जानते ही होंगे अच्छे से। वायुमंडल का सबसे निचला स्तर क्षोभमंडल है। जो क्षोभमंडल की जो 5 परत है दोस्तों, अच्छे से याद करके रखिए, क्रम इनका भी पूछा जाता है। मैं एक ट्रिक बनाया हूँ। वायुमंडल की जो 5 परत है, ट्रस्ट मी आयन, ये इसका फुल, ये एक ट्रिक है दोस्तों।
अच्छे से आप लोग को याद हो जाएगा, कभी आप लोग भूलेंगे भी नहीं। ये मेरे द्वारा बनाई गई ट्रिक है। ट्रस्ट मी आयन। ट्रस्ट मतलब दोस्तों ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर। ठीक है, ये दोस्तों है आप लोग, ये ट्रिक है, अच्छे से आप लोग याद करके रखिएगा, कभी भूलेगा नहीं। पांचों परत के जो क्रम मिलाने के लिए, परत की जो क्रम मिलाने के लिए आते हैं ना, वायुमंडल का जो क्षोभ मंडल है, संताप मंडल है, आयन मंडल है, मध्य मंडल है, अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। ट्रस्ट मी आयन, ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपको पता ही होगा। पर्ल टावर स्थित है संघाई में। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर, जो इसका आप लोग फिगर देखे ही होंगे क्रेटर का। क्रेटर का ऐसा फिगर बनता है, ठीक है, इस तरीके से क्रेटर, ठीक है, आएंगे। इसी में महाराष्ट्र का लोनार झील भी बना है इसी वजह से। बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। बायोटेक पार्क लखनऊ में भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना स्थापित किया गया था। कहाँ पे? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया। आप लोग टेलीग्राम पे भी एएसके टीचिंग टेम्पल नाम सर्च करेंगे, वहाँ से भी जुड़ जाइए डायरेक्टली आप लोग। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में, बहुत पूछा है, स्टार करेंगे। कर्नाटक राज्य में चंदन का वृक्ष मिलता है। ज्वार भाटा उत्पन्न होने के कारण आप लोग को पता ही होगा, इसी पे एक फिल्म बनी है, उसको आप लोग पता ही होगा, क्या नाम है आप लोग कमेंट करके बताइए। चंदन का जो वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में, और इसी पे एक फिल्म फिल्माई गई है, तो आपको पता होगा वो नाम। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण क्या है? चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। चलेंगे नेक्स्ट आगे, अगला तथ्य देखने वाले हम लोग। संसार में दिन रात बराबर होते हैं, क्रमशः 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार कर लेंगे इसे प्रश्नों को। चलिए, प्रेयरी प्रदेश है, इसका मुख्य उत्पाद है गेहूँ। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर। और सबसे बड़ा महासागर क्या है? कमेंट में आप लोग कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर हो गया, सबसे बड़ा क्या होगा कमेंट करिए, क्या है? पनामा शहर जोड़ती है, बहुत बार पूछा है। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी फर्स्ट पेपर जीएस के लिए, सेकंड पेपर जिसका ज्योग्राफी हो उनके लिए, ठीक है। पनामा शहर जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा शहर, बहुत पूछा गया है। अभी शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आरओ में, हाँ शायद आई थिंक आरओ में ही पूछा गया था। सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है फोटोस्फीयर, आंतरिक भाग फोटोस्फीयर कहलाता है। चलेंगे आगे। हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है, संवहनी प्रकार की वर्षा होती है। चलेंगे आगे। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच। कुल्लू घाटी, ऐसे प्रश्नों को तो आप लोग बिल्कुल निगलेक्ट मत करिएगा, ठीक है। कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच। विश्व की गहरी खाई जिसे मेरियाना ट्रेंच के नाम से हम लोग जानते हैं, वो कहाँ पाई जाती है जरा कमेंट करके बताइए। प्रशांत महासागर में। यूराल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है किसका? एशिया यूरोप का जो सीमा निर्धारण करता है यूराल पर्वत, मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य होगा, स्टार कर लेंगे। चलेंगे आगे। बताइए आप लोग ये प्रश्नों का लेवल कैसा है दोस्तों? सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण ये सीरीज है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आप लोग अपना सहयोग और सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोग जल्द से जल्द दोस्तों 1000 प्लस जो यूट्यूब का क्राइटेरिया है, रूल है, इसको आप लोग कंप्लीट कराइए, सपोर्ट करते रहिए। बहुत ही जल्द दोस्तों मैं यूट्यूब के माध्यम से सारी लेक्चर को शुरुआत से लेक्चर लेने वाला हूं, बस आप लोग अच्छे से तैयारी कर चैनल पर बने रहिए, एएसके टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म पर। नए सत्र से यानी 2026 से आप लोग देखेंगे। बायोलॉजी का तो मैं लेक्चर स्टार्ट कर दिया हूं दोस्तों, शुरुआत से, बिल्कुल शुरुआत से। तो 2026 से आप लोग देखेंगे ना, सभी सब्जेक्ट को मैं स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल आप लोग जुड़े रहिए। अभी तो टारगेट किसका है दोस्तों? जैसी एलटी एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल आप लोग टारगेटेड पढ़ाई करिए, बहुत ही कम समय रह गया है। और आप लोग एएसके टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म से बने रहिए। बहुत ही शानदार तरीके से मैं फर्स्ट पेपर एंड जीएस के सेकंड पेपर को कंप्लीट करा रहा हूँ, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री को। तो बिल्कुल आप लोग एक बार मैं रिकमेंड भी करूँगा, आप लोग एक बार चैनल को विजिट करिए, ठीक है। चलेंगे आगे। माउंट मैकिन्ले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज। माउंट जो मैकिन्ले पर्वत है ना, ये रॉकीज यानी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है रॉकीज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एशिया का मृत सागर रिफ्ट घाटी में पाया जाता है। अभ्रक उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। रेगुल मिट्टी की प्राप्ति होती है लावा से, रेगुल मिट्टी आपको पता होगा लावा से निकलता है, ठीक है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है दोदा बेटा, बहुत पूछा है, इंपॉर्टेंट है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सा पर्वत पाया जाता है? ये भी बहुत पूछा है, स्टार कर लेंगे दोनों तथ्य। सतपुड़ा पर्वतमाला पाया जाता है। अगला तथ्य क्या बनेगा दोस्तों? कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। चिल्का झील, जिसे हम लैगून झील के नाम से जानते हैं, ये महानदी और गोदावरी नदी के बीच या मुहाने के बीच पाई जाती है। ऐसे प्रश्नों को तो आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। विश्व का पहला स्थापित बिजली यूएसए में।
फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तरांचल में यानी उत्तराखंड में। मकराना शकरकंद की खाने राजस्थान में है, आपको पता ही होगा। चलेंगे आगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है बेरिंग स्ट्रेट से। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य को स्टार कर लिए। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है बेरिंग स्ट्रेट। फर्स्ट पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेकंड पेपर के लिए जबरदस्त क्वेश्चन है ये। भारत का सबसे पहला तेलकूप है डिगबोई। कब है, कहाँ डिगबोई कहाँ पे है? ये असम में है। अब ये इसका सन बता दीजिए कब ये इसकी खोज की गई थी डिगबोई में। भारत का पहला तेल तो पहला है, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखेंगे। और कमेंट करके बताइए कब खोजा गया था। थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण है संवहन। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वार्टज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। व्यापारिक पवनें चलती हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब से। उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं व्यापारिक पवनें। ऐसे चीज़ों को आप लोग बिल्कुल मिस मत करिएगा। भारी जल तैयार किया जाता है ट्राम्बे में। जरा आप लोग बताइए भारी जल यानी जो भारी वाटर है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? H2O है कि D2O है कि कोई और है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। चलेंगे आगे। अगला है ट्राम्बे में तैयार किया जाता है। सबसे अधिक नौगम में दो नदियां कौन कौन सी हैं? नौगम में गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऐसे तथ्यों को आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। मैक्सिमम चीज़ें मैं प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों लेक्चर के दौरान ही याद करा दूँ, और उसके बाद भी अगर कोई चीज़ें छूट जाती है, कोई चीज़ें आपको याद न होती हैं, तो 2 से 3 बार आप लोग लेक्चर देखिएगा। उसके बाद आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, पीडीएफ लेकर अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, तो चीज़ें लंबे समय तक आपके दिमाग में फीड रहेंगी। चलेंगे आगे। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है, आपको पता ही होगा, पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है। सबसे ऊंचा जोंग जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक में, बहुत बार पूछा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोंग जलप्रपात, एक क्वेश्चन। दूसरा कहाँ किस स्टेट में है? तो कर्नाटक स्टेट में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सॉरी, प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदी कौन है? गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत यानी उत्तर भारत की बात, प्रायद्वीपीय भारत की पूछी जा रही है, गोदावरी है, न कि उत्तर भारत की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा ही है। प्रशांत महासागर का जो प्रवेश द्वार है, एंट्री पॉइंट है, ये पनामा नहर है। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कनेडी है, स्टार कर लेंगे। भारत में परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र क्या है? तारापुर। अब आप लोग बताइए तारापुर किस स्टेट में पाया जाता है? जरा कमेंट करके बताइए, मैं देख रहा हूँ। कमेंट आप लोग जरूर किया करिए, इससे आपका ही तैयार होगा। 2% मैं तैयार कराने का प्रयास कर रहा हूँ। भारत में परमाणु शक्ति का बड़ा केंद्र तारापुर है। तारापुर किस स्टेट में पड़ता है? जरा कमेंट करके बताएंगे। मैं एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ लेक्चर में, लेक्चर लेते वक्त। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि उदाहरण किसके? और सादी चट्टान की उदाहरण है। ऐसे डोलोमाइट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर। चलेंगे आगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। इंग्लिश चैनल अलग करता है किसे? इंग्लिश चैनल अलग करता है फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम को, इंग्लिश चैनल अलग करता है। बहुत जल्द दोस्तों मैं सभी कॉन्टिनेंट जितने भी महाद्वीप हैं कराने वाला हूँ महत्वपूर्ण तरीके से। बिल्कुल आप लोग महाद्वीप को कंप्लीट करने के लिए सेकंड पेपर के लिए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हूँ, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम पे भी जाके एएसपी टीचिंग टेबल नाम सर्च करेंगे तो वहाँ से भी जुड़ जाएंगे। सभी पीडीएफ नोट्स, क्लास नोट्स एंड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको वहीं पर मिल जाया करेंगी। चलेंगे आगे। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, बहुत पूछी गई। इंग्लिश चैनल को हो गया। महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? 5 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में। ऐसे तथ्यों को तो आप लोग निगलेक्ट बिल्कुल मत करिएगा। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, आपको याद होगा। अटलांटिक महासागर में उठने वाले जो चक्रवाती तूफान है वो हरिकेन्स है। रेड इंडियन पर जाती है उत्तरी अमेरिका का। दोनों तथ्य महत्वपूर्ण, स्टार कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलेंगे आगे आगे। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील, बहुत पूछा गया। अटाकामा मरुस्थल, ये दक्षिणी अमेरिका में चिली में पाया जाता है। ऐसे प्रश्नों को तो आप लोग बिल्कुल निगलेक्ट मत करिएगा। ठीक है, आएंगे आगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो पश्चिम से पूर्व घूमती है। नर्मदा एवं तापी नदियां बहती हैं पश्चिम की ओर। नर्मदा और जो तापी नदियां हैं किधर बहती हैं? पश्चिम की ओर। ठीक है, ये मैप है। मैप कैसा है? ये यहाँ पे देखेंगे मैप, हम थोड़ा सा मैं ड्रा कर दे रहा हूँ ताकि चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो सके आपको। ठीक है, ये मैप है, पश्चिम की ओर बहती हैं, दिमाग में आप लोग बना के रखेंगे। चलेंगे आगे। नर्मदा एवं तापी नदियाँ बहती हैं पश्चिम की ओर। अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है दक्षिणी ध्रुव पर। विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। यही प्रश्न मैं अभी ऊपर पूछा था। अंध महासागर, जिसे हम लोग अटलांटिक महासागर कहते हैं, उसी को अंध महासागर कहते हैं। टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में, बहुत पूछा, स्टार करेंगे। भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र क्या है? ये लेह है, जम्मू कश्मीर में। तो मैं एक बार आप लोग को रिकमेंड भी करूंगा दोस्तों, एक बार इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपका सहयोग रहा तो बहुत जल्द अच्छे तरीके से मैं 1000+ सब्सक्राइबर बहुत जल्द कंप्लीट कर लूँगा। बस आप लोग अपना सहयोग सपोर्ट बनाए रखें। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल चट्टानों से, बहुत पूछा है, स्टार कर लेंगे। जो चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ दोस्तों कि ये इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए। ऐसे तथ्यों को ही आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, वहीं से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा।
ये मेरा एनालिसिस है। तो बिल्कुल आप लोग विश्वास करिए, आपका विश्वास ही हमारे ऊपर पर्याप्त रहे। ठीक है, आप लोग विश्वास अपना बनाए रखिए। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, नेहा सेवा है। कुछ इसमें अपडेटेड चीज़ हुए हैं, मैं उसको बहुत जल्द अपडेट करके टेलीग्राम पर डाल दूंगा। आप लोग उसको अपडेट कर लीजिएगा। जितने भी बड़े 13 बंदरगाह हैं उसमें कुछ अपडेट हुआ है। ठीक है दोस्तों, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है मालदीव, आपको पता होगा। ब्राज़ील की कहवा बाग कहलाते हैं फजेंडा, बहुत पूछा है, स्टार कर लेंगे। पृथ्वी को बांटा गया है 24 कटिबंधों यानी 24 जोन में। ग्रीनविच स्थित है यूके में। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की संख्या कुल 180 है और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। दोनों याद करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। एंडीज पर्वत है वलित पर्वत है। एंडीज कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप पर पाया जाता है और ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। यहाँ के सभी तथ्य अति महत्वपूर्ण होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए दोस्तों, अब चीज़ें आपको मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ से थोड़ा सा हम लोग तेज चलेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत तो मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा हम लोग तेज चलते हैं, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। रसायन मंडल किसे कहते हैं दोस्तों? रसायन मंडल, ये मध्य मंडल को रसायन मंडल कहते हैं। स्टार्ट कर लेंगे। हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में, आपको पता ही होगा। ऐसे प्रश्नों को बस आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य मंडल। भारत का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। बुल्गा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। स्टार्ट कर लेंगे। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? होंगाहो को, क्योंकि अपने तीखी मोड़ विख्यात, मतलब कभी इधर कभी उधर बहती है, तो इसकी वजह से जानी जाती है। सामान्यतः डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है, आपको पता होगा। सर क्रिक रेखा स्थित है कच्छ के रण में, बहुत ऊंचाई। स्टार कर लेंगे। अरावली पर्वत की ऊंची चोटी गुरु शिखर है, कहाँ पाई जाती है? कमेंट करिए किस स्टेट में। इलायची की पहाड़ी केरल में, बहुत पूछा है, जिसे कार्डामम कहते हैं हम लोग। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से, बहुत पूछा है। स्टार कर लेंगे। भारत का सबसे बड़ा ज्वारनदमुख स्थित है हुगली नदी के मुहाने पर। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील, कहाँ पे पाई जाती है? उड़ीसा में, उड़ीसा स्टेट में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला तथ्य देखेंगे। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम, बहुत पूछा है। स्टार कर लेंगे। भारत में पहले मानसून पहुंचता है कहाँ पे? केरल में। कितनी जून को पहुंचता है जरा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलेंगे आगे। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI कहाँ पे है? देहरादून में। ऐसे तथ्य को तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। सबसे अधिक पानी सूखने वाली मिट्टी दोमट। चलेंगे आगे। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऐसे तथ्य को तो बिल्कुल मत मिस करिए। इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। विश्व में सर्वाधिक हिरण पाया जाता है भारत में। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है बाघ के लिए। रणथंभौर राजस्थान में है। भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई। पोंग बांध स्थित है ब्यास नदी पर, ये हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर पोंग बांध है। बांधों से प्रश्न बने हैं। थीन बांध रावी नदी पर, पोंग बांध ब्यास नदी पर। आपका थीन बांध पंजाब में, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में। मकर रेखा 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। ऐसी कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वो नदी लिम्पोपो है। बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अब तो शायद कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा केयरफुली तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। भारत का या भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा 12 नॉटिकल मील है, आपको पता होना चाहिए। चलेंगे आगे। हिमाचल पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा काराकोरम है। क्या है? काराकोरम, जो 18,291 फीट है। एक देशांतर में अंतर होता है 4 मिनट का, इसे याद करके रखिएगा। चलेंगे आगे। अगला है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। कितना? 40,996। ठीक है, याद करके रखेंगे सभी को। पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं? अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन। और कानपुर को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। अरुणाचल प्रदेश पहले जाना जाता था नेफा के नाम से, नेफा के रूप में, सॉरी। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। जलोढ़ मिट्टी यानी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, जो अधिकता है इसमें क्या पाई जाती है? कार्बनिक पदार्थों की। चलेंगे आगे। नेक्स्ट है दोस्तों, लाल मिर्च के उत्पादन अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी ही है, आपको पता होना चाहिए। लंबे क्षेत्र को, लंबे एरिया को कवर करता है। कावेरी जल विवाद है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किन स्टेट के बीच पाई जाती है? ये कावेरी जल विवाद कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच पाई जाती है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है मध्य प्रदेश में। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है चंबल एवं साबरमती में नदियों द्वारा। एक सींग वाला गैंडा प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो काजीरंगा कहाँ पे है? असम में। इसको आपको पता होना चाहिए, बहुत पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर राजस्थान में। भारत में सर्वप्रथम तेल परिष्करण संयंत्र स्थापित हुआ डिगबोई कहाँ पड़ता है? असम में, आपको पता होना चाहिए, 1901 में। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट, आपको पता होना चाहिए। कोयले के सभी प्रकार आपको पता होने चाहिए। ग्रेनाइट उदाहरण है किसका? आग्नेय चट्टान का ग्रेनाइट उदाहरण है, बहुत पूछा गया है। सुएज नहर का निर्माण 1869 में, बहुत बार ये सन पूछा गया है।
1869 में। पनामा नहर का निर्माण हुआ था 1914 में। इस दोनों डेट को याद करके रखिएगा। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। चलेंगे आगे। भारत की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो आरंभ होता है वो मध्य जून से सितंबर के बीच होता है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति बहुत पूछी गई है, गोंड है। लेकिन अब क्या है, कमेंट करके बताएंगे क्या है। करंट अपडेट हो चुका है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड नहीं है, शायद क्या है, भील है। बिल्कुल आप लोग दिमाग में रखिएगा। कमेंट करके आप लोग भी बताएंगे क्या भील है, कमेंट करिए आप लोग। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। करंट अपडेट जरूर कर लीजिएगा ऐसे प्रश्नों, क्योंकि प्रश्न बनेगा, बिल्कुल बन सकता है एग्जामों में। क्षोमंडल की मोटाई गर्मी में बढ़ती है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व कौन सा देश है? तो ये सिंगापुर है। एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर स्टार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ भी कहीं भी इस समय वर्ल्ड ज्योग्राफी या सॉरी भूगोल में भी कई चीज़ें करंट अपडेट हुई हैं। जैसे बहुत से ज्वालामुखी फटे हैं, ये करंट अपडेट है। या कुछ चीज़ें तटीय सीमा में लंबाई में भी परिवर्तन हुआ, ये करंट अपडेट है। अभी जो मैं भील जनजाति को बताया, इसमें अपडेटेड चीज़ें हैं। मैं बहुत ही जितने करंट अपडेट हैं भूगोल से, बहुत ही जल्द दोस्तों मैं उसका एक अलग से वीडियो करूँगा, उसमें सारी चीज़ों को मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो बिल्कुल आप लोग अपडेट कर लिया करिए। और कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो कमेंट कर दिया करिए आप लोग, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी इक्वाडोर में पड़ता है। और ज्वालामुखी संबंधित मैं लेक्चर करा दिया हूँ सेकंड पेपर के लिए ज्योग्राफी, एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। सभी ज्वालामुखी को मैं वहाँ पे कराया हूँ। द्रव की पृथ्वी की सतह के नीचे जो द्रवीभूत शैल है वो मैग्मा है। मैग्मा और लावा में क्या अंतर है? जिस मित्र को पता हो कमेंट कर सकता है वो। सुंडा गर्त स्थित है हिंद महासागर में। प्रश्न रिपीट है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस आर्गन है, बहुत पूछा गया है। क्षोमंडल की धरातल से ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर है। संचार उपग्रह स्थित होते हैं आयन मंडल में, इसी में उपस्थित होते हैं। देखिए दोस्तों, जो चारों पांचों मंडल है ना, उससे जो भी तथ्य बनते हैं उससे रिलेटेड आप लोग तैयार कर लीजिए, वहां से भी संभावना है एक प्रश्न बनने की, ठीक है। रोटी की डालियां कहलाता है यूक्रेन यानी यूरोप को। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 7। ऐसे प्रश्नों को तो बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न डिस्टर्ब करते हैं। तो 7 हैं। वर्षा की मात्रा मापी जाती है नेफ्रोमीटर में। नेफ्रोमीटर में वर्षा की मात्रा मापी जाती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार है। कालाहारी मस्तल स्थित है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। विश्व का सबसे चौड़ी जलसंधि डेविस जलसंधि पूछी गई है। समुद्री जल की औसत लवणता 35 है, तो इसको भी याद करके रखिएगा, 35% है। चलेंगे आगे। अगला है विश्व में ज्वार, सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में, बहुत पूछा गया है। मर्रे डार्लिंग नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में। डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच, बहुत पूछा है। इसे मैं कराने का प्रयास अलग से शॉर्ट वीडियो के रूप में मैं कराया भी हूँ शायद, उसे आप लोग जरूर देखें। उसका पीडीएफ मैं दोबारा भेज दूंगा अभी टेलीग्राम वीडियो खत्म होने के बाद, वीडियो की एंडिंग में आपको मिल जाएगी। भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, आपको पता होना चाहिए। तुलबुर परियोजना संबंधित है झेलम नदी पर। स्टार नहीं, मोस्ट नहीं, ट्रिपल स्टार कर लीजिए, प्रश्न बहुत पूछा गया है। एशिया का बंजर भूमि थार्मोस्थल। सारामोस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में। पारा उत्पादन में अग्रणी देश स्पेन। आप लोग निश्चिंत रहिए, इससे संबंधित जो भी खनिज डेटा है मैं कराने का प्रयास बहुत जल्द करूंगा। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलेंगे आगे। खनिज डेटा से रिलेटेड मैं सभी एक वीडियो करूंगा, उस पर सारी चीज़ें मैं अपडेट कर दूंगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, सभी चीज़ें मिल जाएंगी बहुत जल्द अमेरिका के कनाडा में। चलेंगे आगे। जकार्ता का प्राचीन नाम बटाविया। गंधक उत्पादन में अग्रणी देश है यूएसए। ये सभी दोस्तों मैं इस पर करंट अपडेट करूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, केवल थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र स्थित है डेट्रॉयट, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। मोटर वाहन वहीं पे सब बनते हैं। चलेंगे आगे। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास, बहुत पूछा है। रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में। प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को ही सेफ्टी वाल्व, नेचर ऑफ सेफ्टी वाल्व के नाम से जानते हैं हम लोग। चलेंगे आगे। मीटियोलॉजी का अध्ययन कहलाता है मौसम का। विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना डेल्टा गंगा नदी डेल्टा है, आपको पता होगा। नियाग्रा जलप्रपात स्थित है कहाँ पे? यूएसए में। चलेंगे आगे। सुंडागर्त स्थित है हिंद महासागर में, तीसरी बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में। मृत सागर अवस्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहलाता है सैन फ्रांसिस्को को। दोस्तों ये लेक्चर के बाद दोस्तों मैं इस पर 200 प्रश्नों को मैं कराऊंगा। जो भी प्रश्न जैसी में एलटी में प्रश्न बने उसको, और यूपी पीसीएस में जो भी प्रश्न पूछे गए उसको, और साथ ही साथ दोस्तों अन्य एग्जाम में जो प्रश्न पूछे कंप्लीट 200 प्रश्नों को मैं कराऊंगा। बस आप लोग सेकंड पार्ट को प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
एशिया का क्षेत्रफल 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। विषुवतीय रेखा पर एक दिन की अवधि लगभग 12 घंटे की होती है। किस पर? विषुवत रेखा पर। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 देशांतर। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि, बहुत पूछे, स्टार कर लेंगे फर्स्ट पेपर के लिए। चीन की स्थलीय सीमा 14 देशों से लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। चीन की स्थलीय सीमा 14 देशों से लगती है। रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं आयन मंडल में ही, आपको पता होना चाहिए। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कनाडा है, इसको मैं करंट अपडेट करूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में, तीनों एक सीधी रेखा में हो जाएं तो सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ठीक है, आगे आगे। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता दूरी कहलाती है आयतन। क्या है? वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता होती है? हाइड्रोजन और हीलियम की। सबसे कम तीव्रता से चलने वाला ग्रह शनि है। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है, दोनों तथ्य महत्वपूर्ण है, स्टार कर लेंगे। सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। पूर्वी तट कहलाता है कोरोमंडल। ऐसे प्रश्नों को आप लोग मिस मत करिएगा। कोयला पाया जाता है औषधि चट्टानों में। जस्ता उत्पादन में अग्रणी देश कनाडा है, मैं करंट अपडेट करूंगा। पेट्रोलियम पाया जाता है औषधि चट्टानों में, आपको पता होना चाहिए। एस्चुरी का निर्माण करती है कौन? नर्मदा एवं ताप्ती नदियां करती हैं। एस्चुरी का निर्माण नर्मदा एवं ताप्ती नदी। घाटशिला प्रसिद्ध है तांबा के लिए। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता? आग्नेय एवं रूपांतर चट्टान में नहीं मिलता है, औषधि मिलता है। बिलाडीला लव एस खदान है छत्तीसगढ़ में, ये बहुत पूछा है, स्टार करेंगे। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना होती है 23 डिग्री अक्षांश के आसपास का, यानी उसे मरुभूमि के नाम से हम लोग जानते हैं। चलेंगे आगे। अगला हम लोग तथ्य देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ से समझेंगे क्या तथ्य दोस्तों। अगला तथ्य बनेगा पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर, स्टार कर लेंगे। मिलते हैं भूमध्य रेखा पर, ब्लैक हिल्स यूएसए में स्थित है। चलेंगे आगे। केसर उत्पादित करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है जम्मू कश्मीर, केसर का। ठीक, केसर का उत्पादन करता है। चलेंगे आगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला तथ्य क्या बनेगा वाले हैं। अगला तथ्य क्या बनेगा? एक फैदम में कितना फुट होता है? 6 फुट। प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। न्यू मूर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में, आपको पता होना चाहिए। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? बहुत पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। मेरिकल्चर संबंधित है समुद्री जीवों के उत्पादन से, मेरिकल्चर है, ये कल्चर पूछा गया है। कल्चर से एक प्रश्न पूछे गए हैं, स्टार करेंगे। भद्रावली लौह इस्पात कारखाना कर्नाटक में। उर्वरक उत्पादन केंद्र अवलाय केरल में। ब्रिज टाउन राजधानी बारबाडोस के देश की है। चलेंगे आगे। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील टिटिकाका झील है, जो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार करेंगे। मॉन्ट्रियल जो संलेख संबंधित है ओजोन अवक्षय से, यानी ओजोन के अक्षय से, यानी ओजोन के छिद्र से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। जरा आप लोग बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, कहाँ हुआ था? जरा दोनों प्रश्न आप लोग कमेंट करिए, मैं देख रहा हूँ। डबलिन किस देश की राजधानी? आयरलैंड। आपका हैम्बर्ग शहर किस देश में स्थित है? जर्मनी। कहाँ पे? जर्मनी में। हैती किस द्वीप सागर में स्थित है? कैरिबियन, स्टार कर लेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है। अगला तथ्य देखेंगे, हनोई राजधानी स्थित है वियतनाम में। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस क्रिया द्वारा होता है? सूर्य के परिक्रमण से, स्टार नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार कर लीजिए, बहुत पूछा गया है, कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पे पैदा होती है। ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस क्रिया द्वारा होता है? तो सूर्य के परिक्रमण के, न कि परिभ्रमण से, दोनों में डिफरेंट है, अंतर है, दिमाग में रखेंगे। चंद्रग्रहण होता है जब, चंद्रग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? दोनों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है, दोनों को मैं कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। चंद्रग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच, देखिए एक बात पुनः देखिए, मिस्टेक मत करिएगा। जब दोस्तों सूर्य, जब सन सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, जब पृथ्वी सन और चंद्रमा मून के बीच आपका अर्थ आ जाए, तभी क्या होता है? चंद्रग्रहण होता है, दिमाग में रखेंगे। जब पृथ्वी आपका सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, या इस तरीके से याद करेंगे, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए तब चंद्रग्रहण होता है, दिमाग में रखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाए, या ऐसे याद कर सकते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है, दिमाग में रखेंगे। हिमालय को 3 समांतर श्रेणियों में कौन कौन है? तो वह हिमाद्री है, हिमाचल, शिवालिक है, याद करके रखेंगे। गोखू झील का निर्माण नदी किस क्रिया द्वारा होता है? तो अपरदन क्रिया। चूखा जल विद्युत भूटान में स्थित है, चूखा भूटान। पूर्व का मोती श्रीलंका को कहते हैं। म्यांमार की जीवन धारा किस नदी को कहा जाता है? इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन धारा, यानी लाइफ ऑफ म्यांमार को कहते हैं।
अगला है सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक है इटली। यागुन किस नदी किनारे बसा है? तो ये है इरावदी नदी। यागुन यानी यारगुन, वही इरावदी नदी आपका। रूर घाटी किस देश में स्थित है? जर्मनी, बहुत पूछा है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर लंदन है। विश्व का सबसे गर्म स्थल अल अजिहा किस देश में स्थित है? तो लीबिया में। स्टार कर लीजिए थोड़ा सा इसे। और वनडे एग्जाम के लिए तो बिल्कुल बहुत ही शानदार लेक्चर है, बिल्कुल आप लोग मिस मत करिएगा। येलो स्टोन पार्क उत्तरी अमेरिका में, बहुत पूछा गया है। चलेंगे आगे, अगला तथ्य देखेंगे हम लोग यहाँ से। चलेंगे देखेंगे क्या है अगला तथ्य बनेगा। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिणी महाद्वीप में। स्टार करेंगे। दक्षिण पठार की ढाल पूर्व की ओर है। दक्षिण पठार की ढाल किसकी ओर है? पूर्व की ओर। सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है यूएसए। आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं दोनों को अपडेट कर दूंगा, खनिज और जो उत्पादन वाले डेटा हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, आपको पता होना चाहिए। मैं बहुत जल्द कॉन्टिनेंट को कंप्लीट करूंगा फर्स्ट सेकंड पेपर के लिए, और अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो बिल्कुल आप लोग जो भी मित्र नए हैं चैनल से जुड़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग एएसके टीचिंग टेम्पल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट पार्ट प्राप्त करने के लिए पार्ट 2 तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांगो नदी पर, बहुत पूछा है, स्टार कर लेंगे। एंड अगला है एंजिल नामक विश्व का सबसे ऊंचा झरना किस देश में स्थित है? तो वेनेजुएला में। स्टार कर लेंगे। पेंटागोनिया के पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में पेंटागोनिया का पठार पाया जाता है। आएंगे आगे। संयुक्त राज्य अमेरिका का नगर लॉस एंजिल्स किस प्रांत में है? तो वह कैलिफोर्निया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में, बहुत पूछा है। क्वार्जाइट का निर्माण होता है बलुआ पत्थर से, तो इसको बिल्कुल आप लोग याद करके रखिएगा, मिलान करने के लिए आते हैं। संगमरमर उदाहरण है कायांत्री चट्टान का। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमानी द्वारा। नॉर्थ ईस्ट उदाहरण है ध्रुवी पवन का, नॉर्थ ईस्ट ध्रुवी पवन का। ऐसे तथ्यों को आप लोग मिस मत करिएगा। चलेंगे आगे। सर्वाधिक जलयान कहाँ बनता है? जापान में। जलयान नलकूप से सबसे अधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है? तो तमिलनाडु में। तिब्बत का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण? तो आपको पता होना चाहिए, अंतर पर्वतीय पठार है। ठीक है, अंतरा पर्वतीय पठार, बहुत पूछा गया है। मिस्टल स्थानीय पवन है स्पेन एवं फ्रांस का। जो मिस्टल पवन है यानी मिस्टल जो विंड है, ये स्पेन एवं फ्रांस का है। मिस्टल स्थानीय पवन है उत्तरी इटली का। स्टार कर लेंगे। मोनाको स्थित है इटली एवं फ्रांस के मध्य। मोनाको इटली फ्रांस के मध्य मोनाको स्थित है। डॉगर बैंक क्या है? स्टार कर लेंगे। ये उत्तरी पश्चिमी यूरोप में मछली पकड़ने का एक बैंक है, यानी एक किनारा है। चलेंगे आगे, एक केंद्र है। खिरगिज किस प्रदेश के निवासी को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खिरगिज हुआ, इग्लू हुआ, एस्किमो हुआ, ये तीनों जाति यहाँ से प्रश्न बने हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे तीनों जनजातियों को। खिरगिज किस प्रदेश के निवासी को कहा जाता है? एशिया के स्टेपी प्रदेश में ये निवास करते हैं। और इनके घर मकान को क्या कहते हैं? इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा। आइसोनिफ में से क्या देखिए एक बार पुनः देखेंगे। आइसोनिफ से क्या दर्शाया जाता है? तो बर्फ गिरने के समान क्षेत्र। बैरन आइलैंड कहलाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चूने पत्थर से निर्मित मैदान काष्ठ प्रदेश होते हैं, आपको पता होना चाहिए। दस्त ए लूत मरुस्थल कहाँ पे है? पूर्वी ईरान में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार कर लेंगे, प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। इंसेलबर्ग किस से निर्मित आकृति है? तो पवन के अपवर्तन से इंसेलबर्ग का निर्माण होता है। दूसरा बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर, आपको पता होना चाहिए। किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? तो विषुवतीय जलवायु प्रदेश में, क्योंकि दोपहर 12 बजे के बाद लगभग हमेशा वर्षा होती है दोपहर में। कौन सा प्रदेश खट्टे व रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध है? भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश, आपको पता होना चाहिए। इससे पहले मैं अभी ऊपर डिस्कस कर लिया हूँ इस तथ्य को। किस जलवायु प्रदेश को परिश्रम का क्षेत्र कहलाता है? तो पश्चिमी यूरोपीय। विभिन्न पक्षी पाए जाते हैं अंटार्कटिका में, आपको पता होना चाहिए। चलेंगे आगे, अगला तथ्य देखेंगे दोस्तों। सबसे बड़ा नदी द्वीप है तो माजुली है, जो असम में पड़ती है, आपको पता होना चाहिए। बाकू स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम कुएं अजरबैजान के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों आई थिंक लास्ट तथ्य था, हाँ ये लास्ट तथ्य है। ठीक है, इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। एक बार आप लोग जाने से पहले ये जरूर बताएंगे आज का सेशन कैसा लगा। आज का सेशन जो ऑनलाइनर के माध्यम से मैंने कंप्लीट किया है, वर्ल्ड एवं विश्व एवं इंडियन ज्योग्राफी को, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे पूरा विश्व इतिहास एवं इंडियन ज्योग्राफी को। चलिए नेक्स्ट पार्ट प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, एएसके टीचिंग टेम्पल को। इसके बाद 200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।